नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है भाग्य तथा लालच की मार। और चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांचमय और ज्ञानवर्धक है, तो कृपया करके कहानी पूर्ण सुनें। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था। उस नगर में 4 मित्र रहते थे। वे छोटी ही उम्र के थे, पर चारों में बड़ा मेल था। उनमें एक राजकुमार था, दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र, तीसरा साहूकार का लड़का और चौथा एक किसान का बेटा था। चारों साथ साथ खाते पीते और खेलते घूमते थे। एक दिन किसान ने अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी बहुत धनवान हैं और हम गरीब हैं। भला धरती और आसमान का क्या मेल। लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। बेशक यह घर छोड़ सकता हूँ। पिताजी यह सुनकर बहुत आग बबूला हो गए और लड़के को तुरंत घर छोड़ जाने की आज्ञा दी। और लड़के ने भी भगवान राम की भांति अपने पिता की आज्ञा सिरोधार्य कर ली और सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा। उन्हें यह सारी बात बताई। सबने यह तय किया कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर मित्र के साथ जाएंगे। इसके बाद सबने अपने घर और गांव से विदा ले लिया और वन की ओर चल पड़े। धीरे धीरे सूरज पश्चिम के समुंदर में डूबता गया और धरती पर अंधेरा छाने लगा। चारों घने वन से गुजर रहे थे। काली रात थी। वन में तरह तरह की आवाज़ें सुनकर सब डरने लगे। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। किसान के पुत्र ने देखा, एक पेड़ के नीचे बहुत से जुगनू चमक रहे हैं। वह अपने साथियों को वहां ले गया और उन्हें पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा। तीनों को थका मांदा देखकर उसका दिल भर गया। बोला, तुम लोगों ने मेरी खातिर यह मुसीबत मोल ले ली है। सबने उसे धीरज बंधाया और कहा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने अपने घरों में मौज उड़ाए। जाएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। थोड़ी देर बाद वे तीनों सो गए, पर किसान के लड़के की आँख में नींद कहाँ। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर तू सचमुच कहीं है तो मेरी पुकार सुनकर आ जा और मेरी मदद कर। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक बूढ़े के रूप में वहाँ आ गए। लड़के से कहा, मांग ले जो कुछ मांगना है। यह देख, इस थैली में हीरे जवाहरात भरे हैं। लड़के ने कहा, नहीं नहीं, मुझे हीरे नहीं चाहिए। मेरे मित्र अत्यंत भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें भेद की एक बात बताता हूँ। वह जो सामने पेड़ है ना, आम का, उस पर 4 आम लगे हैं। एक पूरा पका हुआ, दूसरा उससे कुछ कम पका हुआ, तीसरा उससे कम पका हुआ और चौथा कच्चा है। इसमें भेद की कौन सी बात? यह लड़के ने पूछा। भगवान ने कहा, ये चारों आम तुम लोग खाओ। तुम में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा। दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बन जाएगा। जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे
और चौथा आम खाने वाले को उम्र कैद की सज़ा भोगनी पड़ेगी। इतना कहकर बूढ़ा आँख से ओझल हो गया। सुबह सुबह तड़के सब उठे तो किसान के पुत्र ने कहा, सभी लोग मुंह धो लो। फिर उसने कच्चा आम अपने लिए रख लिया और बाकी आम उनको खाने के लिए दिए। सबने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहाँ से चल पड़े। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। काफ़ी देर तक चलते रहने से सबको फिर से भूख प्यास लग आई, इसीलिए वे पानी पीने लगे। राजकुमार ने मुंह धोने के इरादे से पानी पिया और फिर थूक दिया तो उसके मुंह से 3 हीरे निकल आए। उसे हीरे की अच्छी परख थी। उसने चुपचाप हीरे अपनी जेब में रख लिए। दूसरे दिन सुबह एक राजधानी में पहुंचने के बाद उसने एक हीरा निकालकर मंत्री के पुत्र को दिया और खाने के लिए कुछ ले आने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा तो देखता क्या है कि रास्ते में बहुत से लोग जमा हो गए हैं। कंधे से कंधा ठिल रहा है। गाजे बाजे के साथ एक हाथी आ रहा है। उसने एक आदमी से पूछा, अरे क्यों भाई, यह शोर कैसा है? अरे तुम्हें नहीं मालूम? उस आदमी ने बेहद विस्मय से कहा, नहीं तो। तब फिर आदमी ने कहा, यहाँ का राजा बिना संतान के मर गया है। राज के लिए राजा चाहिए, इसीलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ा गया है। वही राजा चुनेगा। सो कैसे? हाथी की सूंड में वह फूल माला देख रहे हो ना? हाँ हाँ, हाथी जिसके गले में यह माला डालेगा वही हमारा राजा बन जाएगा। देखो वह हाथी इसी ओर आ रहा है, एक तरफ हट जाओ। लड़का रास्ते के एक ओर हटकर खड़ा हो गया। हाथी ने उसके पास आकर अचानक उसी के गले में माला डाल दी। इसी प्रकार मंत्री का पुत्र राजा बन गया। उसने पूरा पका हुआ आम जो खाया था वह राज वैभव में अपने सभी मित्रों को भूल गया। बहुत समय बीतने पर भी वह नहीं लौटा। यह देखकर राजकुमार ने दूसरा हीरा निकाला और साहूकार के पुत्र को देकर कुछ लाने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा। राजा को राजा मिल गया था, पर मंत्री के अभाव की पूर्ति करनी थी, इसीलिए हाथी को माला देकर दोबारा भेजा गया। किस्मत की बात, अब हाथी ने एक दुकान के पास खड़े साहूकार के पुत्र को ही माला पहनाई। वह मंत्री बन गया और अपने दोस्तों को लालच के चक्कर में भूल गया। इधर राजकुमार और किसान के लड़के को भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब क्या करे? फिर किसान के पुत्र ने कहा, अब मैं ही खाने की कोई चीज़ ले आता हूँ। राजकुमार ने बचा हुआ तीसरा हीरा उसे सौंप दिया। वह एक दुकान में गया। खाने की चीज़ लेकर उसने अपने पास वाला हीरा दुकानदार की हथेली पर रख दिया। फटे हाल लड़के के पास बेशकीमती हीरा देखकर दुकानदार को शक हुआ कि हो ना हो इस लड़के ने जरूर ही यह हीरा राजमहल से चुराया होगा। उसने तुरंत महल के सिपाहियों को बुलाया। सिपाही आए। उन्होंने किसान के लड़के को एक न सुनी और उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। यह प्रताप था कच्चे आम का। बेचारा राजकुमार मारे चिंता के परेशान था।
वह सोचने लगा, यह बड़ा विचित्र नगर है। मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया। ऐसे नगर में न रहना ही अच्छा है। वह दौड़ता हुआ वहाँ से निकला और दूसरे गांव के पास पहुँचा। रास्ते में उसे एक किसान मिला जो सिर पर रोटी की पोटली रखे अपने घर को लौट रहा था। किसान ने उसे अपने साथ ले लिया और भोजन के लिए अपने घर ले गया। किसान के घर पहुंचने के बाद राजकुमार ने देखा कि किसान की हालत बहुत खराब है। किसान ने उसे अच्छी तरह से नहलाया और कहा, मैं गांव का मुखिया था। रोज़ 3 करोड़ लोगों को उनके भले के लिए दान देता था, पर अब कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हूँ। राजकुमार बड़ा भूखा था। उसने जो रूखी सूखी रोटी मिली वह खा ली। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जब उसने मुंह धोया तो फिर से मुंह से 3 हीरे निकले। वे हीरे उसने किसान को दे दिए। किसान फिर धनवान बन गया, क्योंकि हीरे बहुत ही बेशकीमती थे और उसने 3 करोड़ का दान फिर से आरंभ कर दिया और वह बेहद संपन्न हो गया। राजकुमार वहाँ रहने लगा और किसान भी उससे पुत्रवत प्रेम करने लगा। किसान के खेत में काम करने वाली एक औरत से यह सुख नहीं देखा गया। उसने एक वेश्या को यह सारी बात सुनाकर कहा, उस लड़के को भगा कर ले आओ तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि जिंदगी भर चैन की बंसी बजाती रहोगी। अब वेश्या ने भी एक किसान औरत का रूप रख लिया और किसान के घर जाकर कहा, मैं इसकी माँ हूँ। यह दुलारा मेरी आँखों का तारा है। मैं इसके बिना कैसे जा सकूँगी। इसे मेरे साथ भेज दो। किसान को उसकी बात जच गई। राजकुमार भी भुलाए में आकर उसके पीछे पीछे चल दिया। घर आने पर वेश्या ने राजकुमार को खूब शराब पिलाई। उसने सोचा, लड़का उल्टी करेगा तो बहुत सारे हीरे एक साथ निकल कर आएंगे। उसकी इच्छा के अनुसार लड़के को उल्टी तो हो गई, लेकिन एक भी हीरा नहीं निकला। क्रोधित होकर उसने राजकुमार को बहुत पीटा और उसे किसान के मकान के पीछे एक गड्ढे में फेंक कर चली गई। राजकुमार बेहोश हो गया था। होश में आने पर उसने सोचा, अब किसान के घर जाना ठीक नहीं होगा। इसीलिए उसने बदन पर राख मल ली और सन्यासी बनकर वहाँ से चल दिया। रास्ते में उसे सोने की एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने रस्सी उठाई, वह अचानक सुनहरे रंग का तोता बन गया। तभी आकाशवाणी हुई, एक राजकुमारी ने प्रण किया है कि वह सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करेगी। अब तोता मुक्त रूप से आसमान में उड़ता हुआ देश विदेश की सैर करने लगा। होते होते एक दिन वह उसी राजमहल के पास पहुंचा, जहां की राजकुमारी दिन रात सुनहरे तोते की राह देख रही थी और दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी। उसने राजा से कहा, मैं इस सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करूंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ कि ऐसी सुंदर राजकुमारी मेरी पुत्री एक तोते के साथ ब्याह करेगी, पर उसकी एक ना चली। आखिरकार सुनहरे तोते के साथ राजकुमारी का ब्याह हो गया। ब्याह होते ही तोता सुंदर राजकुमार बन गया। यह देखकर राजा खुशी से झूम उठा। उसने अपनी पुत्री को अपार संपत्ति
नौकर चाकर, घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप दिए। आधा राज्य भी दे दिया। नए राजा रानी अपने घर जाने निकले। राजा पहले गांव के मुखिया किसान से मिलने गए, जो फिर गरीब बन गया था। राजा ने उसे काफ़ी संपत्ति दी, जिससे उसका 3 करोड़ का दान कार्य फिर से चालू हो गया। अब राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। उसने पड़ोस के राज्य की राजधानी पर हमला करने की घोषणा की, क्योंकि उसी राजधानी में उसके तीनों मित्र खो गए थे। पर लड़ाई आरंभ होने पर राजकुमार ने पड़ोसी राज्य के राजा को मौत के घाट उतार दिया और साथ में उसके मंत्री, सेनापति सभी उस युद्ध में मारे गए। परंतु उसके उपरांत जब राजकुमार ने उस राजा के शव को पास से देखा, बहुत तेज चिल्लाने और रोने लगा। पास ही पड़े सलाहकार मंत्री का शव देखकर भी राजकुमार के होश उड़ गए, क्योंकि वे दोनों उसके बचपन के बिछड़े हुए मित्र थे, जो अपने लालच की मार के शिकार हो गए थे। और राजकुमार का भाग्य उसे राजयोग ही दे रहा था। अब वह तुरंत अपने मित्र किसान के पुत्र को खोजना आरंभ किया। तभी उसे यह पता लगा कि वह आजीवन कारावास भुगत रहा है। राजकुमार को यह बात खलने लगी कि उसकी खातिर मित्र को कारावास भुगतना पड़ा। जब सब कैदियों को रिहा किया गया तो उनमें किसान का लड़का मिल गया। राजकुमार ने उसका आलिंगन किया और अपना परिचय दिया। किसान का लड़का खुशी से उछल पड़ा। दोनों बहुत दिनों बाद फिर से इकट्ठे हो गए थे। इसके बाद राजकुमार ने अपनी संपत्ति एकत्र की और उसके 2 बराबर हिस्से किए और किसान के पुत्र को 1 हिस्सा दे दिया। फिर दोनों अपने गांव के पास वापस आ गए। माता पिता से मिले। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबके दिन सुख से बीतने लगे और गांव का हुलिया भी चमका दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य जिसका होता है उसे राजयोग में राजयोग ही मिलता है, और जो लालच की वजह से राजयोग हासिल कर लेता भी है तो उसे लालच की मार इस कदर पड़ती है कि उसे यह आभास ही नहीं होता कि उसने क्या गलती की थी। तो दोस्तों, भाग्य तथा लालच की मार से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य कब किसी राजा से रंक तथा रंक से राजा बना दे पता नहीं होता। और लालच की मार इतनी बुरी होती है कि आप आभास ही नहीं कर सकते कि आपके साथ ऐसा हुआ ही क्यों। तो दोस्तों, आशा करता हूँ भाग्य तथा लालच की मार कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।